हे गाइस, क्या मानो तुम्हारा, कैसे हो आप लोग? आफ्टर मंथ्स ऑफ वेटिंग मैं फाइनली आप लोगों के लिए लाया हूँ महिंद्रा की XUV 700 का रिव्यू। इस रिव्यू में मैं आप लोगों को बताऊंगा गाड़ी का फीचर्स क्या क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, ओनर्स का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड वेदर इट्स वर्थ इट टू गेट दिस SUV। सॉरी, नॉट SUV, XUV। ऐसा वीडियो आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। डू वॉच टिल द एंड। वेलकम टू माय चैनल नीर मेनिया। आज मेरे साथ ये XUV 700 का ओनर मिस्टर अभिलाष पांडा है और ये हमें बताएंगे ये गाड़ी के बारे में, क्या फ़ीचर्स है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू मिस्टर अभिलाष फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो अपना गाड़ी के बारे में हमें कुछ बताइए, कब खरीदे, कितना चला है, शेयर प्लीज। ओके, ये गाड़ी मैंने लास्ट मंथ लिया था, नवंबर 11 को लिया था मैंने गाड़ी। अच्छा, अभी ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ हो गया है और गाड़ी ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर चल चुकी है नहीं। ये गाड़ी मैंने उड़ीसा से लिया। अच्छा। और मुझे इसमें कोई वेटिंग नहीं था, डायरेक्टली मुझे गाड़ी मिल गया डीलर से। अच्छा, तो वो एक रीज़न था क्योंकि मैंने गाड़ी उड़ीसा से लेने का, यहाँ से मैंने पूछा था, मुझे गाड़ी इमीडिएटली चाहिए था। यहाँ पे काफ़ी सारे डीलर्स को मैंने पूछा था, उनके पास गाड़ी था अवेलेबल, बट वो क्या करते थे कि दे आर जस्ट एडिंग द प्रीमियम ऑन टॉप ऑफ द एक्स-शोरूम। अच्छा। सो जो भी थे ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 60,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे थे। अच्छा, मतलब ये मार्केट में हाइप है कि गाड़ी मिल नहीं रही है। हाँ। गाड़ी डीलर के पास है, सारे डीलर्स के पास 3 स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि अगर आप बुक करने जाओ तो डेफिनेटली ये गाड़ी मिनिमम वेटिंग 1 ईयर का है, लेकिन डीलर्स के पास फ्री स्टॉक्स होते हैं। बेसिकली डीलर्स के पास क्या होता है कि जैसे ही कोई आया, कोई बंदे ने बुक किया है एंड इफ ही इज कैंसिलिंग हिज बुकिंग, एट दैट टाइम दैट बिकम्स ए फ्री स्टॉक फॉर दैट डीलर। सो एट दैट टाइम दैट डीलर इज एलिजिबल टू असाइन दैट कार टू एनीवन। ओके। वो क्या करते हैं कि गाड़ी का इतना डिमांड है कि वो किसी को भी एज ए प्रीमियम बेच देते हैं, कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसा लेके बेचते हैं। तो अच्छा। मैंने बहुत जगह इंक्वायरी किया, तो लास्ट में मुझे फाइनली गाड़ी उड़ीसा से, संबलपुर के डीलर से ऑन द स्पॉट गाड़ी मिल गया था। अच्छा। मेरा ये वेरिएंट है AX5 डीजल मैनुअल 5 सीटर है। अच्छा, 5 सीटर है। हाँ। और ये 2.2 लीटर टर्बो इसका डीजल है, राइट? इंजन है, ये 2.2 लीटर डीजल इंजन है। Right. इसमें 182.5 bhp का पावर आता है और इसमें 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। Right. बहुत ही पावरफुल इंजन है ये। राइट। So- और आपको ये ऑन रोड कितना पड़ा? अगर हैदराबाद की बात करो तो ये ऑन रोड 22 लाख का आता है, लेकिन एज यू कैन सी इट्स ए भारत रजिस्ट्रेशन नंबर। राइट। So there is a different process for the Bharat registration number and different eligibility criteria, so it definitely comes cheaper than the normal. 19,05,000 का पड़ा गाड़ी। अच्छा। That includes 40,000 का accessories। ओ, और फिर इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, रिसेंटली ग्लोबल इनकैप रेटिंग है इसको 5 स्टार अडल्ट और 4 स्टार चाइल्ड सेफ्टी को मिला है। तो was that a criteria when you were buying this car? Yeah, definitely safety was the most important criteria for me when I was choosing the vehicle. And इस रेंज में अगर देखोगे आज के डेट पे दो ही कंपनीज हैं, those who are known for its build quality. One is Mahindra, one is the Tata. So both are Indian brands and they are doing extremely good in terms of safety features. Right. ये जो कार है डेफिनेटली इट्स अ 5-star रेटेड कार एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मी एंड आई चूजन AX5 वेरिएंट बिकॉज आई गेट ऑल द security features in this variant, Right. which is in the top line as well, except from airbag. I get this model is having 4 airbags. इसके ऊपर AX7 आता है. If you are going for AX7, it will have 6 airbags. 7 airbags. No, 6 airbags. In AX7, you'll get 6 airbags. Okay. In AX7 luxury variant, अच्छा. that will have 8 airbags. So you'll get the knee airbags as well. Okay, okay. So that was one of the most important criteria. And मेरा एक छोटा बच्चा भी है, which is almost a year now. So definitely I was looking for a car which is safer in terms of build quality and all. So definitely it stands out in that. And looking into the safety features, definitely it has all the features like you'll get traction control, you'll get hill hold, hill descent, then ESP. So all the safety features है इसके अंदर। अगला पॉइंट जो इसमें ऑफ कोर्स है which stands out is इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो 200 मिलीमीटर्स का है। तो ये पर्टिकुलर फीचर जो बोल सकते हैं फीचर, तो आपको ये कंसिडर किया था जब ये गाड़ी खरीद रहे थे? हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्पेशली फॉर द इंडियन रोड्स इन योर बजट कार एंड डेफिनेटली ये रेंज में जितने भी कार्स आते हैं ऑलमोस्ट सेम ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। 200 के आसपास सारे गाड़ी प्रोवाइड करता है। सो I won't say that it's a standout features when you're comparing with the rival brand. So it's same with all the cars. Right. It's good to have, right? Yeah, good to have. When before buying this, I was driving a sedan that was Ciaz. So even there also I didn't find any much problem in the ground clearance. Definitely if you're going for any off-roading and all, then at that time ground clearance matters a lot. इसका जो अगला फीचर है
वो 5 सीटर में और ज़्यादा वायबल है, लेकिन 7 सीटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। वो है इसका बूट स्पेस। इसका बूट स्पेस 450 लीटर्स का है। तो व्हेन यू वर बाइंग द कार, आपका जो रिक्वायरमेंट था वो 5 सीटर का ही था, बिकॉज कि ये बूट स्पेस नहीं, बूट स्पेस एक डेफिनेटली एक बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं मोस्टली लॉन्ग रूट ट्रैवल करता हूँ और एज यू कैन से आई हैव ऑलरेडी ड्रिवन अराउंड 2400 किलोमीटर्स इन 1 मंथ इटसेल्फ। राइट। सो मेरा लॉन्ग टूर रहता है, जैसे एज आई सेड कि मेरा एक छोटा बच्चा भी है, तो आई हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ लगेज। तो उसके लिए मुझे बूट स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। और कमिंग फ्रॉम द सेडन, डेफिनेटली सेडन में ज़्यादा बूट स्पेस रहता है, तो आई डिडंट वांट टू कंप्रोमाइज विद द बूट स्पेस, और इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस होता है। एंड दैट्स द another reason why I have chosen for the 5 seater, because first of all we are only family of 3 members and I didn't have any requirement of going for a 7 seater. And 7 seater लिए भी तो the only thing what you will do is you'll always वो सीट को पीछे fold करके करके रखोगे and you'll use that as a boot space. अगर 7 seater पूरा यूज़ किए तो there will be very little space and hardly it will accommodate 1 or 2 bags. That's a small size. So वो एक है। तो boot space यहाँ देख सकते हैं, तो पूरा ह्यूज boot space मिलता है। अगर हम इसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करें एक्सयूवी को, जैसे लेट्स से हैरियर से कंपेयर करें तो ये 100 मिलीमीटर इस पर लेंथ ज़्यादा है, थोड़ा सा विथ में कम है उससे, और 50 मिलीमीटर टॉलर है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जब गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे तब आप XUV 700 पे क्यों गए? आप हैरियर या लेट्स से MG हेक्टर भी जा सकते थे। ओके, मैंने हैरियर को टू बी वेरी फ्रैंक ऑलमोस्ट 6-7 महीना फॉलो किया था हैरियर के साथ। I personally like that vehicle, बहुत अच्छी गाड़ी है, no doubt. There are few points for which I didn't like Harrier. The first point कि Harrier का जो steering है वो बहुत hard है, and that is first demerits of not going for the Harrier. तो मैं पहले Harrier चूज़ करने वाला था एंड बुक भी करने वाला था Harrier, लेकिन जब मैंने XUV चलाया और इसका जो स्टेयरिंग रेस्पॉन्स है लाइट है, बहुत लाइट है, सुपर लाइट है। मतलब ये सेगमेंट में ये स्टेयरिंग रेस्पॉन्स कोई और गाड़ी नहीं देता है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है कि हैरियर अगर इफ आई एम स्पेंडिंग अराउंड 20 lakhs on a car, then definitely I would love to have lot of features as well. Right. तो हैरियर में इन टर्म्स ऑफ फीचर मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो वो नहीं है। वो मतलब जो है इसके कंपैरिजन में आई वुड से दैट्स नथिंग, बिकॉज विल गेट अराउंड 8 इंच जितना सा छोटा सा स्क्रीन आता है, उसमें फिर वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी नहीं रहता है, एंड जो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट इज ऑल्सो डिजिटल, वो एनालॉग वाला होता है। डिजिटल आता है इन द टॉप एंड वेरिएंट, XZ अगर ले रहे हो तो उसमें डिजिटल आता है, लेकिन वो भी है कि एक पार्ट जस्ट 1 पार्ट वो डिजिटल में आता है, दूसरा पार्ट एनालॉग में होता है। इसका जो है इसका फुल क्लस्टर जो है पूरा डिजिटल क्लस्टर ही है। और एक पॉइंट है इसमें कि पावर वाइज ये सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में देती है। कंपेयर विथ जीप कंपास, कंपेयर विथ हेक्टर, सफारी और हैरियर, किसके साथ भी कंपेयर करो इसका पावर सबसे ज़्यादा है। तो ये चलाने के बाद इसमें जो पावर है ना, तो वो डेफिनेटली वो भी पावरफुल गाड़ीज़ हैं। 167 bhp का पावर आता है हैरियर में, बट इसमें 182 bhp का आता है। तो डेफिनेटली इसका पावर ये चला के आपको बहुत अच्छा पावर है। कुछ चीज़ें हैं इस पे फोकस करते हैं जो प्रॉब्ली इज़ नॉट दैट गुड। एक जो बात उठ के आती है वो है इसका जो हैंडल का जो फीचर है। नो डाउट ये बहुत ही ख़ास है, इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम एनी अदर कार, बट इसका एक डाउन साइड भी है। अगर दिखाऊं मैं कि गाड़ी अगर खोलना है तो ये प्रेस करके इसको खोलना पड़ता है, बट गाड़ी लॉक करके जब कोई बंदा बाहर जाता है तो कोई भी आके इसको कुछ तोड़ सकते हैं, या प्रॉब्ली एनीबडी हु हैज़ कुछ मिसक्रिएंट्स है उन लोग इसको प्रॉब्ली कैन डैमेज द कार। इसका टॉप वेरिएंट जो एकदम आता है उसमें इसका फीचर है कि ये अंदर ही रहता है शायद, पर इसका लोअर जो वेरिएंट्स है उसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है। वो नहीं है, वो एक डिमेरिट्स पॉइंट है। जैसे कि कोई भी अगर आपका गाड़ी लॉक है तो कोई भी आके यहाँ से उसको खोल के खींच सकता है। गाड़ी अनलॉक नहीं होगी बट खींच सकता है, वो एक डिमेरिट्स है। बट ये स्टैंड आउट भी करता है। मतलब इसके सेगमेंट में मैंने जितने भी मेरे दोस्त जो भी गाड़ी देखे हैं जिनको ही पता है कि ये मतलब काइंड ऑफ डिफरेंट है सेगमेंट में, तो स्टैंड आउट भी करता है और उसका डिमेरिट्स भी है। ये बताइए हमें कि ये गाड़ी जब आप खरीदे थे उड़ीसा से, उधर पे आपका डीलर के साथ बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था? उड़ीसा में बहुत अच्छा था। आई वुड से इट वाज एक्सीलेंट विद द उड़ीसा डीलर। थर्सडे आई कॉल्ड हिम एंड ही टोल्ड मी दैट today only one car got cancelled and if you want you need to book it immediately and you can purchase. I said okay. थर्सडे मैंने उनको कॉल किया, फ्राइडे को मैंने उनको बुकिंग एडवांस दिया एंड सैटरडे मॉर्निंग फ्लाइट लेके आई वेंट टू उड़ीसा एंड वेंट टू द डीलर और गाड़ी स्पॉट। हाँ, मतलब मैंने पेमेंट कर दिया उसी दिन। अच्छा। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, उसके 5 दिन के बाद मुझे गाड़ी मिली। अच्छा। तो
वहाँ का जो डीलर था वो बहुत अच्छा था, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सप्लेनिंग द डिटेल्स अबाउट द कार, पीडीआई में हेल्प करना, देन रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग वाज सुपर्ब। और इसका अभी तक आपका एक भी सर्विस हुआ? सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है वो? हाँ, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस अच्छा था। मैंने उड़ीसा में ही उसको 1000 किलोमीटर चला लिया था, ऑलमोस्ट 800-900 चलाया था, तो मैंने फर्स्ट सर्विसिंग वहाँ से ही करा दिया था, उधर से ही करा था। उन्होंने डीलर को बोल के रखा है सर्विस सेंटर पे कि जितने भी XUV 700 के ओनर्स हैं और स्कॉर्पियो के ओनर्स हैं, प्रीमियम कस्टमर्स जो हैं, उनको थोड़ा अच्छा सर्विस देने के लिए तो वो ट्राई कर रहे हैं। मतलब उड़ीसा में तो अच्छा था, बहुत अच्छा था और अच्छे से सर्विसिंग किया उन्होंने। राइट, आपने अभी तक जितना भी चलाया है वैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका कैसा था, वो हमें साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरा ये गाड़ी लेने का मेन पर्पस वही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए ड्राइव एंथुसियास्ट, सो मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ लॉन्ग ट्रिप्स एंड फ्रीक्वेंटली आई गो टू ओडिशा बाय कार ओनली, व्हिच इज ऑलमोस्ट अराउंड 800 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड आई डू इट ऑन ए सिंगल स्टेज। सो ये गाड़ी में ड्राइविंग प्लेजर जो है बहुत ही अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पावर, बहुत अच्छा पावर है। मतलब इफ़ यू वांट टू ओवरटेक, किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है, इट्स वाटर स्मूथ। आप एक्सीलेटर पे पैर लगाओ एंड इट्स जस्ट गोज लाइक एनीथिंग। एंड इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं, तो अगर इफ़ यू आर गोइंग ऑन ए हाईवे एंड अगर आपको ड्राइव मोड चेंज करना, नॉर्मली इसमें बहुत पावर होता है, जीप मोड में ये रहता है। तो उसमें अगर आप जूम मोड लगा रहे हो तो बेसिकली व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम ओडिशा टू हैदराबाद, देयर इज अ न्यू एक्सप्रेस हाईवे बिल्ड दैट इज फ्रॉम खम्मम टू सूर्यापेट। तो वो बहुत ही नया हाईवे था एंड आई एक्चुअली ट्राइड कि कितना जा सकता है एंड आई एक्चुअली वेंट अप टू 170 ओनली। अच्छा, तो उसके ऊपर मैं गया नहीं। ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। सस्पेंशन इसका काफ़ी स्मूथ है एंड जो छोटे मोटे गड्ढे हैं पता भी नहीं चलते हैं, तो बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। तो आप सस्पेंशन का जो बात कही है, ये भी पता चला है बहुत सारे ओनर्स से कि इसका सस्पेंशन में स्पेशली राइट साइड, ड्राइवर साइड में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, आवाज़ कर रही है गड्ढों में। तो आपने वो पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस किया है? वो प्रॉब्लम था जो इनिशियल बैचेस ऑफ व्हीकल जो डिलीवर हुए थे कस्टमर को, उन पे वो प्रॉब्लम था। बट आई हैव दिस व्हीकल, बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास भी ये व्हीकल है, दोज हु हैव गॉट द डिलीवरी अराउंड जुलाई अगस्त, तो उनके में भी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वो चीज़ बहुत इंक्वायर किया था, उनके में भी नहीं है और मेरे में भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आई थिंक कि आफ्टर मई के बाद जो भी गाड़ी डिलीवरीज हुए हैं तो उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल बैचेस में थे एंड दे हैव सॉर्टेड इट आउट एज वेल। देयर इज अ सस्पेंशन बूस्ट इन देयर व्हिच Mahindra is replacing free of cost. So, और उसी पॉइंट में अगर बात करें, अराउंड 12,000 यूनिट्स रिकॉल हुए थे, कुछ प्रॉब्लम था गियर बॉक्स के अंदर, तो आपने भी हमें बताया था कि आपका भी गाड़ी रिकॉल हुआ था, रिप्लेस किए थे, तो वो सारा हमें एक्सपीरियंस। वो एक्चुअली जो भी गाड़ी जुलाई से टिल नवंबर 11 तक जितने भी गाड़ी मैन्युफैक्चर हुए हैं, ओनली मैनुअल व्हीकल्स, उसके गियर बॉक्स में बेसिकली CSC असेंबली होता है, इट स्टैंड्स फॉर क्लच स्लैब सिलेंडर। सो बेसिकली वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके गियर बॉक्स और कैसे गियर चेंज हो रहा है उसमें कुछ तो एक रबर का पार्ट था जिसमें प्रॉब्लम था, तो उन्होंने पूरा असेंबली उसका चेंज किया था। तो मैंने भी उसको अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैंने हैदराबाद के एक सर्विस सेंटर से इसको रिप्लेस किया है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात हम कर रहे हैं, तो आपको इसका माइलेज कैसा मिल रहा है, सिटी में बोलिए या हाईवे में बोलिए, वो हमें साथ शेयर कीजिए प्लीज़। माइलेज इसका नो डाउट बहुत अच्छा है एंड मुझे सिटी में अराउंड 14-15 का माइलेज ये दे रहा है, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड इफ यू लुक इनटू ए व्हीकल ऑफ दिस साइज जिसमें इतना पावर है और इतना हैवी है। तो माइलेज का तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे सिटी ट्रैफिक में 14 to 15 तो ईजिली वो निकाल के दे रहा है एंड हाईवे पे, मतलब मैं जितने बार भी इसको हाईवे में लेके गया हूँ तो 16-17 तो मुझे दे देती है। और मैं मतलब लाइट फूड ड्राइवर नहीं हूँ, तो एज आई सेड आई एम ए ड्राइव एंथुसियास्ट, तो आई नॉर्मली मेंटेन्स 120 तो स्पीड तो मेंटेन रहता ही है, तो उस हिसाब से तो मुझे बहुत ही अच्छा माइलेज मिल रहा है। पहला जो चीज़ आप खरीदने के टाइम पे या अभी भी बोलिए चला रहे हैं, तो पहला जो चीज़ नोटिस पे आता है वो क्या है? ये डेफिनेटली इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो इतना बड़ा है, यहाँ पे पूरा 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल आपको पूरा ये मिल जाता है। तो वही सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि स्टैंड आउट करता है। कोई भी गाड़ी में घुसता है तो पहले ये देखता है कि हाँ इसका स्क्रीन बहुत है। इसका टच रेस्पॉन्स नो डाउट बहुत अच्छा है। और इसका फीचर भी जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर्स तो हैं ही इसके अंदर। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार, हाँ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको आ जाता है, अमेजॉन एलेक्सा इनबिल्ट आ जाता है। तो आपके इसके अंदर वोडाफोन का नेटवर्क आता है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें रहता है। और इसमें और एक फीचर्स भी है कि इसमें एक्चुअली आप गाड़ी में बैठे हो तो यू कैन कनेक्ट टू द वाईफाई ऑफ द कार इज वेल। ओके, पर यही पॉइंट में अगर डिस्कस करें, इसमें एक डाउन साइड भी बहुत सारा ओनर्स को फेस करने को मिला था कि इसका एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो
इनिशियली शायद जो गाड़ी आए थे उस पर नहीं थे, उसको अपडेट करना पड़ रहा था। हाँ। प्लस कभी कभार इसका स्क्रीन जो है ये भी सुनने को आया ब्लैंक हो जाता है। हाँ। तो वो भी चीज़ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस करने मिला? हाँ मिला है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब गाड़ी इन्होंने लॉन्च किया था उस टाइम पे तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले था नहीं। एंड्रॉयड ऑटो आई थिंक अराउंड मई या जून में इन्होंने दे दिया था। एप्पल कारप्ले इन्होंने रिसेंटली लास्ट मंथ ही इन्होंने लॉन्च किया है। राइट। तो मैं तो जब लिया था मेरे को एप्पल कारप्ले था एंड इट्स अ मस्ट टू हैव फीचर्स एंड ये वायरलेस भी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाता है। तो आपका गाड़ी में पहले से ही था? हाँ पहले से ही उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिया था। हाँ जो स्क्रीन ब्लैकआउट का पॉइंट है, हाँ इसमें जो इतना बड़ा स्क्रीन है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसका डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि एनीथिंग गोज रॉन्ग इन एनी सॉफ्टवेयर डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम आपको आती है। तो यहाँ पे जो ब्लैकआउट का बोल रहे हैं तो मेरे साथ भी हुआ है, एक दो बार वो ब्लैकआउट हो जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? तो वो क्या होता है, ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है। ब्लैकआउट होता है 1-2 मिनट के बाद वो क्या होता है ना, फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो वो लोग ऑन वारंटी सिल्वर बॉक्स उसका रिप्लेस करके देते हैं। तो मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं आया, मुझे कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता है। अच्छा, तब 2-3 मिनट वेट करने से फिर से वापस? हाँ फिर से वो आ जाता है। राइट। अगला जो पॉइंट बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला है कि इसका जो हेडरूम स्पेस है फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर्स एंड ड्राइवर, तो वो कुछ खास नहीं है, थोड़ा कम है। तो ऐसा आपको मुझे तो ये कभी फील नहीं हुआ क्योंकि अगर मुझे आप देखोगे तो मेरा हाइट 5'11" ऑलमोस्ट 6 फीट का हूँ मैं, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे तो इतना हेडरूम मिल रहा है, तो मुझे तो ये कभी फील नहीं हुआ कि हेडरूम यहाँ पे कम है। फिर से ओनर्स लोग का कंप्लेन ही है, बोल सकते हैं कि अगर बाकी कंपटीटर्स के साथ इसका कंपैरिजन करें कि इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टैंड आउट फीचर्स है, पर उसी दौरान इसमें एक बेसिक सा फीचर जैसे ऑटो IRVM वो नहीं है, ये मैनुअल है। हाँ। तो ये जब आपको देखने को मिला था गाड़ी खरीदने के टाइम पे, हाउ डिड यू फील? हाँ मुझे था कि ये कंपनी दे सकती थी, ऑटो IRVM दे सकती थी, लेकिन इस पे तो मैनुअल है। एंड मोस्टली अगर मैं देखूँ तो मेरा तो ये टॉप वेरिएंट भी नहीं है, लेकिन टॉप वेरिएंट में सारी कंपनीज ऑटो IRVM देती है, जो एक फीचर है कि वो मिसिंग है वो। और इसका भी टॉप वेरिएंट में भी मैनुअली शायद IRVM, हाँ मैनुअली, इसके कोई भी वेरिएंट में ऑटो नहीं आता है। आप बता रहे थे कि ये गाड़ी डीजल है, फिर भी बहुत जन बोल रहे थे कि इसमें केबिन नॉइज आता है, पर मैं खुद पर्सनली बैठ के जब देखा आप गाड़ी चलाए तो ज़्यादा इंजन नॉइज नहीं आया था। हाँ ये पॉइंट था मेरे, एक पॉइंट था जिसके लिए मैंने ये गाड़ी चूज़ किया था। मैं जब हाइरियर और MG हेक्टर में बैठा था तो उसका डीजल इंजन में केबिन नॉइज है थोड़ा सा, बट डेफिनेटली उसके साथ कंपेयर करूँ तो इसका जो केबिन नॉइज है वो बहुत ही अच्छा है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट में ही है, आपको केबिन नॉइज कुछ आता ही नहीं है इसके अंदर। हाई स्पीड में भी आप जाओ तो केबिन नॉइज तो ना के बराबर ही होता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद डीजल इंजन। डीजल होकर भी बहुत साइलेंट इंजन है इसका, इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है। जब गाड़ी खरीदा आपने X7 जो वेरिएंट है वो नहीं लेके X5 क्यों लिए? मतलब X7 में तो बहुत ज़्यादा और भी फीचर्स है जो उसमें मिसिंग है। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली उसका रीजन सबका एक बजट होता है। तो बजट वाइज इफ आई से कि अगर X7 ले रहा हूँ तो मैं वो अराउंड 3 लाख इससे ज़्यादा महंगा है। अच्छा। एंड उसके ऊपर X7L आता है जो अराउंड 4.5 लाख इससे वेरिएंट से ज़्यादा है। अच्छा। तो उसमें जो फीचर्स हैं डेफिनेटली 3 लाख अगर कोई ले रहा है तो मैं भी बोलूँगा कि अगर आपके पास बजट परमिट कर रहा है देन गो फॉर X7, क्योंकि जो 3 लाख में जो फीचर्स आ रहे हैं इट्स और स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा 3 लाख ऑन टॉप ऑफ इट। और मुझे वो सब फीचर्स के इतने कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट बताऊँ तो मैं तो फर्स्ट पॉइंट है कि उसमें एडास आता है, राइट, जो कि मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है इन इंडियन रोड्स, एंड दैट इज़ ट्रू एक्चुअली। एडास इंडियन रोड्स में एडास का इतना कुछ मतलब नहीं है। एंड जो भी मेरे दोस्त लोगों ने X7 या X7L लिया है वो एडास को ऑफ करके ही रखता है। अच्छा। क्योंकि उसमें ऑटो ब्रेकिंग आता है, तो फिर आप अगर ट्रैफिक में जा रहे हो देन ऑटो ब्रेक करता रहता है। तो उसमें ब्रेक पैड्स भी बहुत जल्दी ऑन आउट हो जाता है। अलग फीचर जो उसमें आता है उसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, वो एक पॉइंट है। उसमें लेदर रेट सीट्स आ जाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVM है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल मिरर नहीं है। वो एक पॉइंट है जो उस वेरिएंट में आ जाता है। तो मैं अगर बोलूँ कि मैंने ये वेरिएंट क्यों लिया है कि मेरा रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे चाहिए था कि उसमें एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेस हो, अच्छा स्क्रीन हो, जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड थिंग है कि मुझे सेफ्टी के मामले में जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। यहाँ पे 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, और बाकी जितने अलग सेफ्टी फीचर्स हैं वो ये मॉडल पे जो आता है टॉप एंड में भी सेम आता है, वो एक है। और बाकी पॉइंट अगर बोलूँ तो मुझे मेन रिक्वायरमेंट था कि पैनोरामिक सनरूफ, जो कि ये वेरिएंट से आ जाता है और सेम लग्जरी वेरिएंट तक सेम ही। तो आप थोड़ा ये रूफ खोलिए, थोड़ा देखते हैं कैसे। तो ये इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है ये सेगमेंट में सबसे बड़ा है।
इसमें और एक अच्छा पॉइंट है कि इसका जो लाइट सेटअप है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें इस मॉडल से X5 से जो सेटअप आता है वो टॉप एंड तक सेम ही सेटअप आता है। तो इसमें जो स्टैंड आउट फीचर है कि इसमें बूस्टर हेडलैम्प होता है। वो क्या होता है? तो बेसिकली बूस्टर हेडलैम्प क्या होता है कि जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हो एंड द कार क्रॉसेस 80 किलोमीटर पर आवर, देन एट दैट पॉइंट 2 एक्स्ट्रा लाइट्स वो जल जाता है। अच्छा। तो, हाँ, तो उसका जो पावर का थ्रो है वो बहुत दूर तक थ्रो करता है। तो आप जैसे ही स्पीड में जाते हो तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस का व्यू चाहिए रहता है। तो उस पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर हो जाता है क्योंकि आपका डिस्टेंस का जो व्यूइंग एंगल होता है वो बहुत बढ़ जाता है। वो तो फिर तो ये काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर ही होगा। हाँ, सेफ्टी फीचर। इसका जो अंदर का केबिन का जो स्पेस है प्लस सीटिंग का जो कंफर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आप जब खरीद रहे थे तब डिड दिस काइंड ऑफ स्टैंड आउट फॉर यू? हाँ, डेफिनेटली इसका जो सीटिंग कंफर्ट है कि बहुत ही अच्छा है। अगर देखो कि ये मेरे हाइट से एडजस्ट है, ये ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट। तो लेग रूम, तो आप लेग रूम देख सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा लेग रूम है और आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। और एक पॉइंट है कि इसमें डिवाइडर नहीं है। राइट। तो ये पूरा फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट। राइट, पूरा ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो यहाँ पे इजीली आप 3 पैसेंजर इजीली बैठ के कंफर्टेबली जा सकते हो। वो और एक पॉइंट था कि मैंने हैरियर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हैरियर में यहाँ पे डिवाइडर आता है ऑलमोस्ट इतने हाइट का उस पर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जो मिडिल रो पे जो पैसेंजर बैठता है उसके लिए वो कंफर्ट चला जाता है। तो वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Yeah, thank you. Thanks for inviting. It's a pleasure doing the review with you. And I would say that this review could help a lot of people, those who are looking for XUV 700. So go through this video and take the right decision whether you want to buy the car or not. So yeah, thank you. Thanks for. मेरा क्या वर्डिक है XUV 700 के लिए? ऑनेस्ट ओपिनियन में अगर बताऊं तो गाड़ी नो डाउट परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, फीचर लोडेड है। पर इसका जो मेन जो इशू है वो है प्रॉबली महिंद्रा ने ये गाड़ी कुछ 6 महीने पहले ही लॉन्च कर दी है, क्योंकि बहुत ओनर्स से ये कंप्लेन आ रहा है कि बार बार सर्विस सेंटर बुला रही है, गाड़ी कुछ रिकॉल करना पड़ रहा है। प्रॉबली जो कनेक्टिविटी और जो बाकी चीज़ें इसमें दी गई है वो और कुछ देर इसमें काम करके बेटर कर सकती थी, एंड दैट वुड हैव बीन अ सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर्स। आप अगर एक फ़ोन भी ख़रीद रहे हो तो उसमें अगर बार बार इशू आ रहे हैं तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। खैर ये तो 20 लाख की गाड़ी है। प्रॉबली महिंद्रा कुड हैव डन दिस बेटर एंड मेड द एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर मोर स्मूदर। पर नो डाउट ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। Safety, driving experience and some industry first features no doubt makes the XUV 700 stand out from its competitors. सिर्फ महिंद्रा को मेक श्योर करना है कि गाड़ी ठीक टाइम पे कस्टमर को डिलीवर हो एंड बाकी सारे इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। That's it from my end. I have tried my best to give a genuine picture of the XUV 700. If you have liked this video, then please give it a thumbs up. आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से ही मैं और आगे बढ़ने की उम्मीद जुटा पा रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल द नेक्स्ट टाइम,